जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते जाएं, तो एक साल में आप कितने बेहतर बन सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ा रिस्क और बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। अब आप सोचेंगे, 1% से क्या फर्क पड़ता है? तो चलिए एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत कभी बहुत खराब थी। 100 साल में सिर्फ एक गोल्ड मेडल, कोई उम्मीद नहीं थी। तभी डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम का इंसान आया और उसने कहा, हम कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे, हम सिर्फ हर चीज में 1% सुधार करेंगे। साइकिल की सीट को आरामदायक बनाया, हेलमेट को बेहतर किया, राइडर्स की नींद सुधारने के लिए उनके तकिए तक बदल दिए, यहां तक कि हैंड वॉश करने का तरीका सिखाया ताकि बीमार ना पड़े। लोगों को यह सब मजाक लगा, लेकिन सिर्फ 5 साल में वही टीम 7 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, यह था छोटी आदतों की ताकत, एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। यानी अगर आपका डेली सिस्टम यानी आदतें सही हैं, तो सफलता सिर्फ वक्त की बात है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटी आदतें आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं, क्यों 1% बदलाव इतना शक्तिशाली होता है, और कौन से 4 सिंपल नियम हैं जिनसे आप अपनी हर बुरी आदत को तोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी आदतों से बड़ी सफलता का ये सफर। चैप्टर 1, एटॉमिक हैबिट्स की चौंकाने वाली ताकत। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। सुनने में छोटा लगता है, पर इसका असर इतना गहरा है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसी लाइन से एटॉमिक हैबिट्स की शुरुआत होती है। लेखक जेम्स क्लियर हमें एक ऐसा नजरिया देते हैं जो बताता है कि छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वही लाइफ में बड़ा फर्क लाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। वहीं अगर आप रोज 1% बिगड़ते जाएं, तो साल के अंत तक आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। यह है कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स, यानी छोटे बदलावों का जमा होता हुआ असर। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं, तो एक साल में आप 12 से 15 किताबें पढ़ सकते हैं। आप रोज 15 मिनट वर्कआउट करते हैं, तो साल भर में आपकी फिटनेस पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अगर आप रोज 10 मिनट का आलस करते हैं, कल से करेंगे वाला रवैया, तो आपकी आदतें आपको पीछे ले जाएंगी। लोग सोचते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ते हैं जितनी आपकी आदतें आपको ले जाती हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान करोड़पति बनना चाहता है, तो वो एक दिन में अमीर नहीं बनता, बल्कि वो रोज खर्चों का ध्यान रखता है, इन्वेस्ट करता है, नई चीजें सीखता है, और समय के साथ उसकी आदतें उसे अमीर बना देती हैं। क्योंकि छोटे बदलाव तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाते। जब हम जिम जाते हैं और हफ्ते भर में कोई फर्क नहीं दिखता, तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन जेम्स कहते हैं, हैबिट्स आर लाइक द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब जैसे बैंक में पैसे बढ़ते हैं धीरे धीरे, वैसे ही आदतों का असर भी धीरे धीरे दिखता है। पहले कुछ नहीं दिखेगा, फिर थोड़ा दिखेगा, और फिर एक दिन धमाका होगा। जेम्स एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी आपकी मेहनत का असर दिखने में टाइम लगता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पिघलती, लेकिन जैसे ही वो 107 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचती है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। आपकी आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं। शुरू में लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पीछे पीछे सब कुछ बदल रहा होता है। बस आपको लगे रहना है। 100 साल तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को कोई बड़ा मेडल नहीं मिला था, लेकिन 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के कोच ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। 1% सुधार हर चीज में। सीट आरामदायक बनाई, हैंडल साफ रखा, हेलमेट बेहतर किया, और यहां तक कि राइडर्स को नींद सुधारने के लिए नए तकिए दिए। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 5 साल के अंदर 7 सोने के मेडल, टूर डे फ्रांस जीते और दुनिया की बेस्ट टीम बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एटॉमिक हैबिट्स की ताकत को समझा। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कोई बड़ी क्रांति नहीं चाहिए, सिर्फ रोज का छोटा सा सुधार चाहिए। बदलाव पहले दिखता नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपका भविष्य बना रहा होता है। अब मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 2, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतें,
क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान क्यों बार बार जिम छोड़ देता है, या क्यों कुछ लोग नई आदतें शुरू करते हैं लेकिन 2 हफ्तों में छोड़ देते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है हम आदतों को आइडेंटिटी के बजाय गोल्स से जोड़ते हैं। जेम्स बताते हैं कि आदतों में बदलाव के 3 लेयर होते हैं। पहला आउटकम, यानी मैं वजन घटाना चाहता हूं। दूसरा प्रोसेस, जो कि है मैं रोज जिम जाऊंगा। तीसरा आइडेंटिटी, यानी कि मैं एक फिट इंसान हूं। अब ज्यादातर लोग पहले और दूसरे लेवल पर ही अटके रहते हैं। वो कहते हैं मुझे 10 किलो वजन घटाना है, या फिर मैं हर सुबह 6 बजे उठकर दौड़ लगाऊंगा। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप अपनी सोच में ये कहें मैं एक हेल्दी इंसान हूं। हेल्दी इंसान जंक फूड नहीं खाते। मैं एक रीडर हूं। रीडर रोज किताब पढ़ते हैं। यही है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मान लीजिए आप 2 लोगों से पूछते हैं क्या आप सिगरेट चाहते हैं? पहला इंसान कहता है नहीं, मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं, यानी वो अभी भी खुद को स्मोकर मानता है। दूसरा इंसान कहता है नहीं, मैं स्मोक नहीं करता, यानी उसकी पहचान बदल चुकी है। इस छोटे से फर्क से ही बड़ी जीत या हार तय होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमें सिर्फ गोल्स पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि हम कौन बनना चाहते हैं। गोल्स मिल सकते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी एक आदत बन जाती है। अगर आपने मैराथन जीतने का गोल रखा और जीत गए तो फिर क्या? अगर आपने एग्जाम पास कर लिया उसके बाद क्या? लेकिन अगर आपने खुद को एक रनर या एक लर्नर बना लिया तो आप आगे भी कंसिस्टेंट बने रहेंगे। हर बार जब आप कोई काम करते हैं आप अपने अंदर एक वोट डालते हैं उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। आपने एक पेज पढ़ा, आप रीडर के लिए वोट डाल रहे हैं। आपने जिम में 1 घंटा बिताया, आप फिट इंसान के लिए वोट डाल रहे हैं। आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, स्विंगाल्पनी एंड हेलिडे आइडेंटिटी को वोट दिया। हर एक क्षण एक वोट है आपकी पहचान के लिए। जेम्स क्लियर की इस किताब का कोर मैसेज यही है। पहले तय करो तुम किस तरह के इंसान बनने चाहते हो। मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूँ, फोकस्ड बनना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ। फिर पूछो एक डिसिप्लिन्ड इंसान दिन में क्या करता है, एक कॉन्फिडेंट इंसान कैसे चलता है, बोलता है, सोचता है। उसके बाद रोज उसी इंसान जैसा एक एक छोटा एक्शन लो और हर एक्शन के साथ उस आइडेंटिटी को मजबूत करो। आदतें सिर्फ गोल पाने का तरीका नहीं है, वो तो खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को बदल लोगे तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। पूछो खुद से मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, फिर उसी इंसान की तरह जीना शुरू करो, एक कदम रोज। अगले चैप्टर में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं, यानी क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड का साइकोलॉजी बेस्ड सिस्टम। चैप्टर 3, 4 स्टेप में आदत बनाना सीखो। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बनती कैसे हैं? हमारा ब्रेन किसी काम को बार बार क्यों दोहराता है और फिर वो काम हमारी आदत बन जाता है? जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बेहद पावरफुल सिस्टम बताते हैं जिसे कहते हैं द हैबिट लूप या आदतों का चक्र। हर आदत 4 स्टेप्स से मिलकर बनी होती है। पहला क्यू, संकेत। क्यू वो ट्रिगर होता है जो आपके दिमाग को बताता है अब कोई आदत शुरू करनी है, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल की नोटिफिकेशन देखना, रात में बिस्तर पर जाते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, भूख लगना। एक फिजिकल क्यू है। क्यू आपकी आदत की शुरुआत है। दूसरा क्रेविंग, इच्छा। क्यू के बाद आता है क्रेविंग, यानी उस चीज को करने की तीव्र इच्छा। एक्स, नोटिफिकेशन देखा, क्यू, अब मन करता है तुरंत इंस्टाग्राम खोलूं। क्रेविंग का असली मकसद होता है रिवॉर्ड की चाहत। आप इंस्टाग्राम नहीं खोलना चाहते, आप डोपामीन का हिट चाहते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा मजा। तीसरा रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। अब क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए आप जो एक्शन लेते हो उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। एक्स, आपने इंस्टा ऐप खोला, आपने ब्राउज करना शुरू किया, यही है आपकी हैबिट का एक्टिव पार्ट। अगर आपकी मोटिवेशन ज्यादा है और एक्शन आसान है तो आप रिस्पॉन्स दे देते हो। चौथा रिवॉर्ड, इनाम। हर आदत का अंत होता है एक रिवॉर्ड से। रिवॉर्ड वो फायदा है जो ब्रेन को मिलता है और यही रिवॉर्ड तय करता है कि आप उस हैबिट को फ्यूचर में दोहराओगे या नहीं। इंस्टा पर एंटरटेनिंग रील्स देखी, आपको डोपामीन मिला तो ब्रेन ने सीखा इंस्टा वाओ मजा, और अगली बार क्यू आते ही क्रेविंग फिर से शुरू होगी। आदतों का साइकिल, यह पूरा सिस्टम एक लूप की तरह काम करता है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, रिपीट। हर बार जब यह चक्र पूरा होता है आदत गहरी होती जाती है।
अच्छी आदतें कैसे बनाएं इन 4 स्टेप्स से। जेम्स क्लियर कहता है, अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो हर स्टेप को डिजाइन करो स्मार्टली। पहला, मेक द क्यू ऑब्वियस, संकेत साफ और स्पष्ट हो, जैसे सुबह उठते ही किताब तक पहुंच आसानी से हो। दूसरा, मेक द क्रेविंग अट्रैक्टिव, इच्छा को मजेदार बनाओ, जैसे पढ़ाई के बाद खुद को छोटी रिवॉर्ड दो, चाय, वॉक। तीसरा, मेक द रिस्पॉन्स इजी, शुरुआत आसान हो, मैं रोज एक पेज पढ़ूंगा, जैसे छोटे स्टेप से शुरू करो। चौथा, मेक द रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग, इनाम तसल्ली देने वाला हो, एक चेकलिस्ट बनाओ और हर दिन टिक करो। अब मैं आपको चौथी किताब, वो आदमी जो सही नहीं दिखता था। क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जिसे देखकर आपके मन में अजीब सा डाउट आया हो, जैसे कि कुछ तो गड़बड़ है, पर आप बता नहीं पाए कि क्या? जेम्स क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत एक असली कहानी से करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर था जो एक बार एक स्टेडियम में बैठा था। भीड़ में हजारों लोग थे, पर अचानक उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी। उसने कुछ गलत किया नहीं था, फिर भी ऑफिसर के मन में एक अजीब सी फीलिंग आई, ये इंसान ठीक नहीं लग रहा। उस इंसान को चेक किया गया और सच में वो एक अपराधी निकला। पर सवाल ये उठता है, पुलिस ऑफिसर को कैसे पता चला? असल में ये था उसका अनजाना अनुभव, अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस। वो सालों से ऐसी भीड़, ऐसे चेहरे, ऐसे एक्सप्रेशंस देखता आया था। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक पैटर्न बन गया था, और जैसे ही कोई इंसान उस पैटर्न से बाहर था, उसका दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया, कुछ तो गलत है। जेम्स क्लियर यहां समझाते हैं, हैबिट्स भी कुछ ऐसे ही बनती हैं। हम जो बार बार करते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर पैटर्न्स बना देता है। वो पैटर्न्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम बिना कॉन्शियसली सोचे भी एक्शन लेने लगते हैं। आपको याद भी नहीं रहता कि आपने दरवाजा बंद किया या नहीं, क्योंकि वो काम हैबिट बन चुका है। हमारी हर छोटी आदत, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना, खाने के बाद मीठा ढूंढना या रात को देर तक नेटफ्लिक्स देखना, ये सब इसी तरह के पैटर्न्स हैं जो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में सेट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हैबिट्स हमें बांध देती हैं, और जेम्स क्लियर कहते हैं, अच्छी आदतें एक्चुअली आपकी जिंदगी को आसान बनाती हैं। सोचिए, अगर आपको रोज क्या पहनना है ये सोचने में समय लगता है, मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन अगर आप एक सिस्टमैटिक हैबिट बना लें, जैसे मार्क जकरबर्ग करता है, तो आप डिसीजन फटीग से बचते हैं। जितनी ज्यादा चीजें हैबिट बन जाएंगी, उतनी कम डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। इस चैप्टर का गहरा मैसेज है, हैबिट्स आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं, आपके सबकॉन्शियस सिस्टम से बनती हैं। यानी अगर आपको अपनी आदतें बदलनी हैं, तो आपको सिर्फ विल पावर या मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सिस्टम पर काम करना चाहिए। अब मैं आपको चैप्टर 5, किसी भी नई आदत को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा या अब से मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा, पर 2 दिन बाद ही छोड़ दिया? ऐसा क्यों होता है? जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अक्सर बहुत बड़ा सोचना शुरू करते हैं, पर कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है द 2 मिनट रूल, यानी हर आदत को इतना छोटा बना दो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। मतलब, पढ़ाई करनी है, सिर्फ 2 मिनट पढ़ने बैठो। एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलो। किताब पढ़नी है, सिर्फ पहला पन्ना खोलो। जेम्स क्लियर कहते हैं, नई आदत को शुरू करना सबसे जरूरी है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, क्योंकि यू कैंट इंप्रूव अ हैबिट दैट डजंट एग्जिस्ट। जेम्स क्लियर यहां एक गहरी बात बताते हैं, अगर आप हैबिट को सच में लंबा चलाना चाहते हो, तो आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। मत कहो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कहो मैं एक रीडर हूं। मत कहो मैं डाइट फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, कहो मैं हेल्थी लाइफस्टाइल जीता हूं। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है, तो हैबिट्स नेचुरली फॉलो करती हैं। छोटी शुरुआत से क्या होगा? छोटी छोटी जीतें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आइडेंटिटी मजबूत होगी, और आइडेंटिटी मजबूत होगी तो हैबिट टिकेगी। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक इट सो इजी यू कैंट से नो, इतना आसान बना दो कि ना कहना मुश्किल हो जाए। चैप्टर 5 का मैसेज, कोई भी हैबिट ओवरनाइट नहीं बनती। शुरुआत इतनी छोटी करो कि कोई बहाना ना चले। 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करो, अपनी आइडेंटिटी उस हैबिट से जोड़ो, और फिर धीरे धीरे बड़ा मोमेंटम खुद बनेगा। चैप्टर 6, मोटिवेशन से ज्यादा असर डालता है आपका माहौल। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास मोटिवेशन होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर जेम्स क्लियर कहते हैं, मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड है। रियल गेम है एनवायरनमेंट का। मतलब
अगर आपका आसपास का माहौल आपकी नई आदत को सपोर्ट नहीं करता, तो चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, आप लंबी रेस नहीं दौड़ सकते। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारे आसपास का माहौल हमारे बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करता है। जैसे अगर घर में जगह जगह स्नैक्स रखे हों, तो आप बार बार खाते रहेंगे। अगर आपकी किताबें हमेशा आपकी नजरों के सामने हों, तो आप ज्यादा पढ़ेंगे। अगर मोबाइल आपके तकिए के पास रखा हो, तो आप रात भर स्क्रॉल करते रहोगे। माहौल आपकी आदतों को इनविजिबल तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। जेम्स क्लियर एक दमदार बात कहते हैं, विल पावर तब चाहिए जब एनवायरनमेंट खराब हो। मतलब अगर आपका माहौल ही सपोर्ट कर रहा हो, तो आपको बार बार खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनवायरनमेंट को कैसे बदलें? मेक गुड क्यूज विजिबल। जो आदत आप बनाना चाहते हो, उससे जुड़े आइटम्स अपने आसपास रखो। एग्जाम्पल, योगा करनी है, योगा मैट हमेशा सामने बिछाकर रखो। रिमूव बैड ट्रिगर्स, बुरी आदतों से जुड़े चीजें हटा दो। एग्जाम्पल, मोबाइल पर डिस्ट्रैक्शन होता है, एप्स को होम स्क्रीन से हटा दो। क्रिएट सेपरेट जोन्स, एक ही जगह सोना, खाना, काम करना दिमाग को कंफ्यूज करता है। कोशिश करो हर हैबिट के लिए अलग स्पेस बनाओ। जेम्स क्लियर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, सुपरमार्केट्स में चॉकलेट्स और चिप्स को आई लेवल पर रखा जाता है ताकि हम उन्हें बिना सोचे खरीद लें। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। यही प्रिंसिपल आपकी आदतों पर भी लागू होता है। What is seen is what is acted upon। चैप्टर 6 का कोर मैसेज, मोटिवेशन आने जाने वाली चीज है। एनवायरनमेंट आपकी आदतों का साइलेंट आर्किटेक्ट है। अगर आप खुद को सही माहौल में रखेंगे, तो अच्छी आदतें आसान हो जाएंगी। अब मिलिए चैप्टर 7, स्वनियंत्रण का असली रहस्य। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरे अंदर ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता, तो मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ देता। जैसे मैं जंक फूड नहीं खाता, सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं रोज पढ़ाई करता। पर जेम्स क्लियर इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं, प्रॉब्लम सेल्फ कंट्रोल की कमी नहीं है, बल्कि गलत एक्सपोजर की है। सेल्फ कंट्रोल इजंट अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। बहुत से लोग जो दिखते हैं कि बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, असल में वो बार बार खुद को टेम्पटेशन के सामने रखते ही नहीं। जेम्स क्लियर बताते हैं, द पीपल विथ हाई सेल्फ कंट्रोल आर नॉट दोज हु रेजिस्ट टेम्पटेशन, दे आर द वंस हु अवॉइड इट ऑल टुगेदर। एनवायरनमेंट फिर से हीरो बनता है। सेल्फ कंट्रोल तभी मुश्किल होता है जब आपके सामने टेम्पटेशन हो। इमेजिन करो, डाइट पे हो और सामने गर्मा गर्म समोसा रखा हो। पढ़ाई करनी है, लेकिन मोबाइल पास में रखा है। सोशल मीडिया से बचना है, लेकिन नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ऐसे में सेल्फ कंट्रोल नहीं, स्ट्रैटेजी काम आती है। जेम्स क्लियर का कहना है, हर बुरी आदत की शुरुआत होती है क्यू से, यानी एक ऐसा ट्रिगर जो आपके माइंड को उस हैबिट की तरफ ले जाता है। अगर आप क्यू ही हटा दो, तो आदत ऑटोमेटिक टूटने लगेगी। जंक फूड नहीं खाना, उसे घर ही मत लाओ। फोन बार बार चेक करते हो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। नेटफ्लिक्स ज्यादा देखते हो, टीवी रिमोट छुपा दो या ऐप अनइंस्टॉल कर दो। आपका विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप दिन भर टेम्पटेशन से लड़ते रहोगे, तो थक जाओगे। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, रिड्यूस एक्सपोजर टू द क्यू एंड यू विल रेयरली हैव टू फाइट द क्रेविंग। चैप्टर 7 का कोर मैसेज, सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी ट्रिक है टेम्पटेशन को अवॉइड करना। आप जिस माहौल में रह रहे हो, वही आपकी आदतों को बना या बिगाड़ सकता है। क्यू को एलिमिनेट कर दो ताकि क्रेविंग पैदा ही ना हो। सेल्फ कंट्रोल कोई ताकत नहीं, एक चालाकी भरी रणनीति है। अब पेश है चैप्टर 8, एक आदत को इतना लाजवाब कैसे बनाएं कि आप उसे छोड़ ही ना सकें। अब तक हम सीख चुके हैं कि माहौल और क्यू कितना पावरफुल होता है, लेकिन अब सवाल यह है, कोई अच्छी आदत अपनानी हो तो उसे इतना मजेदार कैसे बनाएं कि वो छूटे ही नहीं। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग क्या है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जो काम आपको करना है, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आपको पसंद है। आपको वर्कआउट करना है लेकिन मन नहीं करता, वर्कआउट करते हुए अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनो। आपको घर की सफाई करनी है, साथ में म्यूजिक ऑन कर दो जो आपको पसंद हो। पढ़ाई करनी है, एक खास चॉकलेट खुद से वादा करो जो सिर्फ पढ़ाई के बाद मिलेगी। इसको कहते हैं गुड हैबिट प्लस इंस्टेंट रिवॉर्ड ईगल इरेसिस्टिबल कॉम्बो। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब आप किसी एक्साइटिंग चीज के बारे में सोचते हो, आपका दिमाग पहले ही डोपामीन रिलीज करने लगता है और यही डोपामीन आपको बार बार उस काम की तरफ खींचता है। अब अगर आप अपनी अच्छी आदतों के साथ इस डोपामीन को जोड़ दो, तो वो आदत खुद ही अट्रैक्ट करने लगेगी। एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा लॉ है, मेक इट अट्रैक्टिव।
यानी किसी भी हैबिट को बोरिंग मत बनाओ, बल्कि उसे रिवॉर्ड से जोड़ दो। जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज, द मोर लाइकली इट इज टू बिकम हैबिट फॉर्मिंग। उदाहरण, ओनली वॉच नेटफ्लिक्स जब आप ट्रेडमिल पर हो, ओनली चेक इंस्टाग्राम जब आपने 30 मिनट पढ़ाई पूरी की हो, ओनली ड्रिंक कॉफी जब आप सुबह की वॉक पूरी कर लो। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है, अगर मैं ये कर लूंगा तो मुझे मेरा रिवॉर्ड भी मिलेगा। चैप्टर 8 का कोर मैसेज, आदत को मजबूरी मत बनाओ, उसे मजा बना दो। टेम्पटेशन बंडलिंग के जरिए बोरिंग हैबिट्स को इंटरेस्टिंग बनाओ। डोपामीन को अपने फेवर में यूज करो। अट्रैक्टिव हैबिट्स जल्दी टिकती हैं, बोरिंग हैबिट्स छूट जाती हैं। चैप्टर 9, हैबिट्स के सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर, आपका आसपास का माहौल और लोग। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो हम सबके लाइफ में साइलेंटली काम कर रही होती है। आपकी हैबिट्स सिर्फ आपकी नहीं होती, वो आपकी सराउंडिंग्स और लोगों की देन होती है। हम फॉलो करते हैं ट्राइब को। इंसान एक सोशल एनिमल है। हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने आसपास के लोगों की आदतें कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें उस ग्रुप में बिलोंग करना होता है। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पार्टी करते हैं तो चांसेस हैं कि आप भी करने लगेंगे। अगर आपके घर में सभी सुबह जल्दी उठते हैं, आप भी नेचुरली उठने लगते हो। अगर आपकी फैमिली रीडिंग कल्चर में है, आप भी किताबें पढ़ने लगते हो। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स को शेप करने वाले 3 लेवल्स होते हैं। क्लोज पीपल जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, रूममेट्स। कम्युनिटी जैसे नेबर्स, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज एनवायरनमेंट। कल्चर आपकी भाषा, परंपराएं, धर्म, देश। इन तीनों लेवल से जो बिहेवियर नॉर्मल माना जाता है, हम उसे ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर आपके ग्रुप में कोई अच्छी आदत कूल मानी जाती है, आप उसे आसानी से अपनाओगे। अगर आपके दोस्त जिम फ्रीक्स हैं तो हेल्थ कॉन्शियस बनना इजी होगा। अगर आपके ग्रुप में बिजनेस की बातें होती हैं तो आपकी फाइनेंशियल सोच डेवलप होगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक ऐसी चीज जो आपको बेहतर आदतें बनाने के लिए करनी चाहिए, वह है एक संस्कृति में शामिल होना जहां आपकी इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार है। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखो जो ऑलरेडी उस हैबिट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप नेचुरली उस हैबिट को अडॉप्ट कर लोगे। चैप्टर 9 का कोर मैसेज, हैबिट्स कंटेजियस होती हैं, फैलती हैं जैसे वायरस। सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है लोगों का जिनके साथ आप रहते हो। अपने गोल से जुड़ा हुआ ग्रुप ढूंढो। नए हैबिट्स के लिए न्यू आइडेंटिटी और नए सर्कल की जरूरत होती है। चैप्टर 10, बुरी आदतों को जड़ से कैसे पहचानें और सुधारें। जेम्स क्लियर एक बहुत सीधी बात कहते हैं, हर व्यवहार के पीछे कारण होता है। इफ यू वांट टू ब्रेक अ बैड हैबिट, डोंट फोकस ऑन द हैबिट, फोकस ऑन व्हाट कॉजेज इट। यानी बुरी आदत खुद में कोई एनिमी नहीं है, प्रॉब्लम है उस ट्रिगर में जो इसे शुरू करता है। हर बुरी आदत किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होती है, भले ही वो टेम्परेरी हो। स्ट्रेस होता है, स्मोक करना, ओवर ईट करना या नेटफ्लिक्स बिंज करना। बोर्ड लग रहा है, फोन स्क्रॉल करना, रैंडम वीडियोस देखना। लोनली फील हो रहा है, सोशल मीडिया पे फेक अटेंशन लेना। टेल इन हैबिट्स का रूट कॉज कुछ और ही होता है, और जब तक हम उसे समझते नहीं, आदत नहीं छूटती। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर बैड हैबिट का एक क्यू सिग्नल होता है जो उस हैबिट को एक्टिवेट करता है। एटॉमिक हैबिट्स का पहला लॉ था, मेक इट ऑब्वियस फॉर गुड हैबिट्स, लेकिन बैड हैबिट्स के लिए रिवर्स है, मेक इट इनविजिबल। यानी जंक फूड दिखे ही ना तो खाओगे नहीं, सोशल मीडिया एप्स हाइड कर दो तो कम खुलेगा, स्मोक करने वाले ग्रुप से थोड़ा दूर हो जाओ तो अर्ज भी कम होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जेम्स क्लियर एक और स्मार्ट तरीका बताते हैं, बैड हैबिट्स को करना जितना मुश्किल बनाओगे उतना ही कम होगा। सोशल मीडिया ज्यादा चलता है, लॉग आउट कर दो हर बार, ऐप को फोन के लास्ट पेज में डाल दो, स्क्रीन टाइम लिमिटर लगा दो। जंक फूड खा लेते हो, खरीदो ही मत। 12 किचन में हेल्थी चीजें रखो, फ्रिक्शन बढ़ाओ, हैबिट धीरे धीरे फेड हो जाएगी। अगर आप अपनी हैबिट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो तो आप देखोगे कि कई बुरी आदतें सिर्फ बोर्डम या इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से हैं, ना कि एक्चुअल नीड की वजह से। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो ये साफ है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमने अब तक एटॉमिक हैबिट्स के 10 अध्यायों को विस्तार से समझा है और इन अध्यायों ने आपको एक मजबूत आधार दे दिया है, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ। आगे आने वाले अध्यायों में आप जानेंगे टालमटोल की आदत को सिर्फ 2 मिनट रूल से कैसे खत्म करें, अपनी पहचान को आदतों के जरिए कैसे बदलें और कैसे आदतों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाएं।
अगर आप चाहते हैं कि अगले चैप्टर्स भी इसी तरह विस्तार से मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा असरदार लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।